हेलो गुड मॉर्निंग। एकलव्य एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज कैलकुलस की चर्चा करेंगे। उसका बहुत से पार्ट होते हैं, उसी पार्ट में से एक भाग सीमा की चर्चा करेंगे। आज हम लोग सीमा के बारे में मैं बतला चुका हूँ कि सीमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इससे पहले वीडियो में मैं बतला चुका हूँ, लेकिन आज मैं बतलाऊंगा सीमा या सीमांत मान का प्रमेय का सत्यापन। सीमा या सीमांत मान में जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसका किस प्रकार सत्यापन होता है, आज मैं उसके बारे में आप लोग को बतलाता हूँ। चूँकि प्रमेय जो थोड़ा फार्मूला जो थोड़ा है सिद्ध करना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। पहला फार्मूला लिमिट x टेंस टू a, ये x टेंस टू a का मतलब मैं बतला चुका हूँ कि जैसे x टेंस टू 2 लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ कि x का मान 2 के करीब करीब है, 2 के बराबर नहीं है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट x टेंस टू a, x के पावर में माइनस a के पावर में बटा x माइनस a, इसका आपका फॉर्मूला होता है n इंटू a के पावर में n माइनस 1। ठीक है। अब इसको सत्यापन करेंगे, तो किस प्रकार सत्यापन करेंगे देखिए। सत्यापन ये फार्मूला जो आया कैसे आया मैं उसके बारे में आप लोग को बतलाता हूँ। सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के लिए x बराबर हमको मानना होगा a प्लस एच, मतलब कोई राशि मानना होगा। चूँकि x टेंस टू यहाँ पर a है, x का मान a के करीब करीब है, मैं यहाँ पर माना हूँ कि x बराबर a प्लस एच। चूँकि प्रश्न में दे रखा है कि x टेंस टू a है, x का मान a के करीब करीब है। अब x का मान a के करीब करीब कब होगा बताइए, जब h का मान 0 के करीब करीब होगा। x टेंस टू a दिया हुआ है आपका, सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा कि x बराबर a प्लस एच। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रखना पड़ेगा आपको a प्लस एच। अब x टेंस टू a आपका दिया हुआ है, x है जो a के करीब करीब है, x का मान a के करीब करीब है। और जब x का मान a के करीब करीब कब होगा, जब h का मान 0 के करीब करीब होगा, तभी संभव है। तो h का मान 0 के करीब करीब है। अब देखिए सत्यापन करने के लिए x की जगह पर a प्लस एच रखना होगा आपको। तो x की जगह पर a प्लस एच के पावर मेन है और माइनस a के पावर मेन है। x की जगह पर a प्लस एच है और माइनस a है, ये से ये कैंसिल हो गया आपका। बाकी बच गया a प्लस एच के पावर में माइनस a के पावर में n। अब बटा नीचे बच गया आपका h। अब a यहाँ पर से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर से कॉमन नहीं हो रहा है, ये दोनों में टर्म में मैं कॉमन ले लेता हूँ a। तो यहाँ पर बचेगा आपका एक प्लस, यहाँ पर बचेगा आपका h बटा a के पावर में n, पूरा के पावर में n। फिर से बताते हैं, ये कॉमन लिया मैंने, यहाँ पर बचा एक प्लस h बटा a के पावर में n। अब इसको अलग अलग कर देंगे। तो 8 क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि a के पावर में n इंटू 1 प्लस h बटा a के पावर में n और माइनस a के पावर में n बटा h। यहाँ पर h टेंस टू 0 है। अब ये आपका लिमिट हो गया, h टेंस टू 0 हुआ। अब a के पावर में n कॉमन ले लीजिए। देखिए a के पावर में n, a के पावर में n, ये आपका एक टर्म टोटल हुआ, ये 2 टर्म हुआ। अब a के पावर में n कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर आपका बचा क्या, फिर से समझिए। देखिए a के पावर में n यहाँ पर है, a के पावर में n यहाँ पर है। अब a के पावर में n मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस h बटा a के पावर में n बचा और माइनस a के पावर में n तो आपने कॉमन ले रखा है। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा ना, 1 के पावर में n कॉमन लिया तो ये बचा आपका, और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा। अब देखिए h का मान 0 है, h का मान 0 के करीब करीब है, h का मान अभी नहीं रखना है आपको। कोई पूछे क्यों, तो h का मान क्यों नहीं रखेंगे हम, क्योंकि h का मान अगर 0 रखते हैं तो नीचे 0 आ जाता है। क्योंकि नीचे 0 आ जाता है, 0 बटा 0, h का मान 0 रखिएगा तो 0 हो गया, 1 में से गया 0 हो जाएगा, तो 0 बटा 0, मतलब अभी h का मान ना रखें। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः h का मान ना रखें, h का मान ना रखें, मतलब h का मान हमको कब रखना है, जब h का मान 0 रखने पे 0 बटा 0 हमको नहीं मिलना चाहिए, तब हम h का मान रख देंगे। अब हम देखेंगे, इसको तोड़ेंगे, अब जब नहीं मिलेगा तब हम h का मान रख देंगे। अब a के पावर में n हो गया। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा,
परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय का एक फार्मूला है, ये सूत्र है। यहाँ पर लिख लीजिएगा 0/0 अतः h का माना रखें क्योंकि इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए 1 + x के पावर में फार्मूला याद कर लीजिए। ऐसे तो पढ़े हैं आपने, 1 प्लस फार्मूला पढ़ा है NC1 x के पावर में 1, ये वाला 1 यहाँ पर जाता है। फिर प्लस NC2 पढ़ा, यहाँ पर 2 है तो x के पावर में 2 जाएगा, x के पावर में वाला 2। फिर लिखिएगा NC3 तो x के पावर में 3। फिर लिखिएगा NC4 x के पावर में 4 प्लस बीच में प्लस होता है NC5 इंटू एक्स के पावर में 5 प्लस NC6 इंटू एक्स के पावर में 6 प्लस NC7 इंटू एक्स के पावर में 7। उस तरह से फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला संचय का फार्मूला है। अब देखिए लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0 a के पावर में फार्मूला मैंने लगा दिया। यहाँ पर देखिए 1 लगाया, फिर NC1, फिर देखिए h/i है, यहाँ पर x की जगह पर h/i है के पावर में 1। फिर देखिए NC2 लिखिए, अब h/a के पावर में 2 यहाँ पर चला आएगा। फिर NC3 लिखिए, n ऊपर में रहता है, n ऊपर में रहता है। फिर देखिए NC3 लिखिए, फिर देखिए h/a के पावर में 3, यहाँ पर ये वाला 3 यहाँ पर चलाता है। उसी प्रकार से अगला टर्म होगा NC4 प्लस इंटू h/a के पावर में 4 और डॉट 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 ये वाला इसका फार्मूला मैंने लगाया है, ये -1 बाहर से है, इसका फार्मूला मैंने लगाया है, ये आगे तक अपना जाते रहेगा। डॉट 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 मैंने दर्शा दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जहाँ तक रहेगा वहाँ तक जाएगा, 20 तक रहेगा तो जाएगा, आगे बढ़ेगा 21 टाइम तक बढ़ेगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है और इसका आपने पढ़ा कि 1 प्लस NC1 इंटू h/a के पावर में NC2 h/a के पावर में 2 डॉट 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 आगे जाएगा। 1 से 1 यहाँ आपसे लास्ट और फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर दिया मैंने। 1 के पावर में यहाँ पर क्या बचा, अब देखिए यहाँ पर NC1 है h/a, NC2 h/a, NC3 h/a, 1 से 1 तो कैंसिल हो चुका है। तो मैंने देखिए h कॉमा ले लिया, ऐसे ए भी कॉमा हो रहा है लेकिन मैंने कॉमा नहीं लिया, सिर्फ कॉमा लिया, h को कॉमा लिया, ठीक है। आप h/a भी कॉमा ले सकते थे, h/a। तो देखिए h/a मैंने कॉमा ले लिया, ठीक है। तो h/a कॉमा लीजिएगा आप, देखिए h/a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगला जो टर्म आपका आएगा उसमें भी h/a रहेगा। तो पूरे टर्म से मैंने h/a कॉमा ले लिया, ठीक है। अब पूरे टर्म को लिखना नहीं है क्योंकि हम लोग को फार्मूला सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका NC1 h/a तो कॉमा ले रखा है आपने, फिर प्लस दिया मैंने NC2 h/a के पावर में स्क्वायर था, जो आप 1 2 यहाँ पर था, एक को यहाँ पर ले लाया है आपने, यहाँ पर के को बचा एगो, फिर प्लस NC3 है, n यहाँ पर आता चूंकि ऊपर में रहता है, अगर यहाँ पर 3 है ना और एगो आपने कॉमा ले रखा, तो यहाँ पर के को बचा आपका 2 को बचा। उसी प्रकार से आगे जाते रहेगा। अब देखिए h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तब क्या बचा, 1 के पावर में ना बटा यहाँ पर ये है ना आपका NC1 प्लस NC2 NC1 बचा, ठीक है, और बचा आपका NC2 h/a प्लस NC3 h/a के पावर में स्क्वायर, आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए h का मान 0 रख दीजिए, h का मान 0 रखने पे क्या नीचे 0 मिल रहा है, ये पूरा के बटा में a है, पूरा का बटा में इधर 1 है और इसका बटा में a है। अब बताइए h का मान आप 0 रखिए तो h का मान नीचे 0 आएगा ही नहीं, तो h का मान रख देंगे। हमको मान कब नहीं रखना है, अगर h का मान 0 हम रखते, अगर नीचे 0 आता तो नहीं रखते। जैसे यहाँ पर h का मान 0 रख रहे थे तो नीचे 0 आ रहा था तो वहाँ पर हम नहीं रख सकते थे। अब h का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो नीचे 0 नहीं आएगा तो रख देंगे। तो 1 के पावर में n हुआ बटा a हुआ NC1 हुआ। अब h का मान 0 रखेंगे तो 0, ये पूरा 0, ये 0 तो ये पूरा 0, आगे जितना टर्म मिलेगा सब के सब 0 हो जाएगा। तब मेरा टर्म क्या बचा,
अब जब h का मान 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, a के पावर में n अब बटा a, फिर क्या बचा हमारा NC1, आगे तो टर्म सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 है, पता है आपको, अब भागा में घात घाटता है तो a के पावर में कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, और NC1 का मान कितना होता है, n होता है, तब फॉर्मूला सिद्ध हो गया, n इंटू a के पावर में n-1 हो गया, फॉर्मूला सिद्ध हो गया आपका ये। क्योंकि देखिए NC1 का मान n होता है कैसे, तो फैक्टोरियल n होता है, और फिर फैक्टोरियल 1 होता है, n में से 1 घट जाता है। ठीक है, अभी बड़ा है छोटा है, तो बड़ा को तोड़िए, छोटा क्यों लेकर जाइए, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, अब बटा n-1 का फैक्टोरियल, ये से कैंसिल, आपका n हो गया। तो आप समझ गए होंगे, फिर से समझ लीजिए। सिद्ध करने के लिए x बराबर a प्लस h, ठीक है, x टेंस टू 0, तो x के पावर में x टेंस टू a दिया हुआ है, x टेंस टू a कब होगा, जब h टेंस टू 0 होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस x की जगह पर मैंने रखा a प्लस h के पावर में और माइनस a के पावर में x के पावर में प्लस h और माइनस a से कैंसिल हो गया, a कॉमन लिया मैंने, a प्लस h बटा a के पावर में और माइनस a के पावर में n और बटा h, अब लिमिट हो गया h टेंस टू 0, अब अलग अलग मैंने कर दिया, a के पावर में n, a प्लस h बटा a के पावर में n और माइनस a के पावर में n और बटा h, क्योंकि h का मान हमको देखिए h टेंस टू 0, h का मान यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, अगर h का मान 0 रखते हो तो नीचे 0 आ जाएगा, तो h का मान नहीं रखना। फिर देखिए a के पावर में n हो गया, और फिर कॉमा लिया मैंने, a के पावर में n कॉमा लिया, तो क्या बचा, 1 प्लस h बटा a के पावर में n बचा और माइनस 1 बचा यहाँ पर। अब इसको फार्मूला पर मैंने तोड़ दिया, तो फार्मूला क्या रखा है आपने, 1 प्लस NC1 होता है h बटा a के पावर में 1 होता है, फिर NC2 होता है h बटा a के पावर में स्क्वायर होता है, प्लस NC3 होता है h बटा a के पावर में 3 होता है, फिर डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा, और फिर -1 लास्ट में, +1 -1 कैंसिल हो गया, बाकी NC1, फिर देखिए h बटा a, फिर कॉमा हो रहा है, तो फिर कॉमा लिया मैंने, h बटा a कॉमा लिया, तो जब बचा NC1, h बटा a गो था जो कॉमा ले रखा है आपने, NC2 हुआ 2 गो था, h बटा a गो बचा, NC3 इंटू h बटा a के पावर में स्क्वायर, आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए a के पावर में n, अभी भी h का मान आप 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि h का मान 0 रखिएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब मेरा मकसद है कि नीचे जो h है ना, सूत्र लगाने का मकसद मेरा क्या था कि जो नीचे h है उसको काटना है, तो देखिए h कॉमन लिया h बटा a, तो h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अब h से h कैंसिल हो गया, तो a का मान, h का मान अब हम आसानी से रख सकते हैं, a के पावर में ना बटा a हो गया, NC1 हो गया, प्लस NC2 हो गया इंटू h बटा a प्लस NC3, h बटा a कॉमन लिया था ना आपने, तो यहाँ पर NC1 तो एक हो ही गया, 2 गो था तो 1 गो बचा, 3 गो था तो 2 गो बचा, अब h का मान 0 रख दो, ये वाला लिया a के पावर में n बटा a, NC1 फिर NC2 h बटा a, NC3 h बटा a का स्क्वायर आगे जाएगा, तब फिर a के पावर में n बचा बटा a बचा NC1, और बाकी h के 0 0 0 आगे सब 0। अब भागा में घात घाटता है, n-1 हो गया, NC1 का मान 1 n होता है, n इंटू NC n-1 हो गया। तो आइए देखते हैं आगे फॉर्मूला। तो देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा बराबर 1 होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1 होता है। ये दोनों फॉर्मूला को मैं आप लोग के सामने सिद्ध करता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। सिर्फ फॉर्मूला यूज करने से नहीं होता, बल्कि उसको समझिए कि कैसे सिद्ध होता है। इसको सिद्ध करने के लिए मैंने वृत्त लिया, सिद्ध करने के लिए कि वृत्त लिया जाता है, तो सिद्ध करने के लिए सी वाला एक वृत्त लिया, वृत्त पर ए तथा बी 2 बिंदु लिया, ठीक है, और ए पर एक स्पर्श रेखा 80 खींचा, स्पर्श रेखा 80 खींचा, जो भी के बड़े भाग पे टी बिंदु पर मिलता है, टी बिंदु पर मिला। चलिए अब आगे देखिए, मैंने यहाँ पर थीटा माना, यहाँ पर जो कोण रहता है रेडियल में रहता है, आप लोग को पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कोण थीटा माना है, ले टी बराबर थीटा माना,
तो इस त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ए ओ टी में, चलिए त्रिभुज ए ओ टी में tan थीटा से, चलिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बटा बी। तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, लंब। तो कौन लंब ए टी, अब बटा आधार, आधार क्या है आपका r, तो tan ए टी का मान निकाल दीजिए, तो r इंटू tan थीटा, ठीक है, r इंटू tan थीटा आपका निकल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा कि a को b से मिलाना पड़ेगा, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, खाली थोड़ा सा समझिए। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि त्रिभुज ए और बी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए और बी देख रहे हैं, इससे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, ये आपका ये त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, यहाँ पर तीन आकृति बन रहा है, इससे ज्यादा एरिया किसका होगा, तो इससे ज्यादा एरिया इसका होगा। फिर से समझिए, देखिए ये त्रिभुज है आपका, ठीक है, इससे ज्यादा एरिया आपका किसका होगा, इसका होगा, होगा ना, इससे ज्यादा एरिया आपका ये होगा, तो ये लिखा है मैंने, एरिया त्रिभुज ए ओ बी से ज्यादा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ये आपका त्रिज्यखंड कहलाता है, जो 10th क्लास में पढ़ चुका है, ओ ए बी ओ, ठीक है, ओ ए बी ओ त्रिज्यखंड हुआ आपका, इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इससे बड़ा इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो इसका क्या है, त्रिभुज ए ओ टी ओ ए का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब देखिए त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, तो 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ना कि जब दो भुजा दिया हुआ रहे, बीच का कोण दिया हुआ रहे, तो फॉर्मूला लगता है कि दोनों भुजा के गुणनफल, दोनों भुजा को गुना कर देंगे, बीच का कोण जो होता है साइन थीटा होता है, तो 1/2 r गुना r, तो r स्क्वायर हो गया और साइन थीटा हो गया, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ रखा है कि पाई r स्क्वायर थीटा और बटा 360 डिग्री, 360 डिग्री पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 200 गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 200 गुना कर दीजिए, तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, चूंकि पाई में रहता तो रेडियन में ही रहता है, इसलिए लिखता नहीं है बुक, ठीक है। तो चूंकि पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 हो गया, और त्रिभुज टी ओ ए का क्षेत्रफल, तो 1/2 ना आधा गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है r, और ऊंचाई कितना है आपका, तो r इंटू tan थीटा हो गया, और 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा हो गया, पाई r स्क्वायर थीटा 360 को लिख सकते हैं 2 पाई, तो 2 पाई लिख दिया मैंने, पाई से पाई यहाँ कैंसिल कर दिया क्योंकि काट सकते हैं, और यहाँ पर फिर 1/2 r गुना और r स्क्वायर हो गया, tan थीटा हो गया। यहाँ पर मैंने शॉर्ट अपनाया है क्योंकि जगह नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। देखिए एक r स्क्वायर बटा 2, r स्क्वायर बटा 2, r स्क्वायर बटा 2, फिर से देखिए r स्क्वायर बटा 2, r स्क्वायर बटा 2, r स्क्वायर बटा 2, कॉमा ले लिया तीनों टर्म से, तो क्या बचा आपका साइन थीटा, कॉमा लेके हटा दिया क्योंकि कंपटीशन में पढ़ना समानुपाती, और यहाँ पर r स्क्वायर बटा 2 तो हटा दिया, तो क्या बचा आपका थीटा, r स्क्वायर बटा 2 तो कॉमन ले लिया, क्या बचा tan थीटा बचा, मतलब भागा पड़ जाता है। फिर अगला टर्म मैंने किया कि प्रत्येक पद में साइन थीटा से भाग देने पर, प्रत्येक पद में साइन थीटा से भाग देने पर सिद्ध करने के लिए आपको करना होगा, तो साइन थीटा बटा साइन थीटा, थीटा बटा साइन थीटा, tan थीटा को मैंने तोड़ दिया, साइन थीटा बटा cos थीटा और साइन थीटा से भाग दे दिया, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर ग्रेटर देन, और यहाँ पर क्या हो गया, सो लेस देन है, थीटा बटा साइन थीटा लेस देन 1/cos थीटा। अब चूंकि इसको मैं उलट देता हूँ उलटने के बाद क्या होता है, ऊपरे वाला नीचे, नीचे वाला ऊपरे कर देने से ये वाला चिन्ह उलट जाएगा, ये लेस देन है ना, तो चिन्ह बन जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। तो 1/1 इसको उलट दिया, तो ये हो गया ग्रेटर देन, साइन थीटा बटा थीटा चला गया, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया, इसको उलट दिया मैंने, एक cos थीटा 1, तो यहाँ पर ग्रेटर देन चिन्ह हो गया, लेस देन चिन्ह था जो ग्रेटर देन में बदल जाएगा जब ऊपर का नीचे, नीचे ला का ऊपर हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान 0 के करीब करीब होगा, जब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जब
थीटा का मान जीरो के करीब करीब होगा। ये आप देख रहे हैं, थीटा का मान जीरो के करीब करीब कब होगा? जब बी है जो ए के एकदम निकट निकट आ जाएगा। जब बी है जो जब ए के एकदम निकट निकट आ जाएगा तब थीटा का मान किसके करीब होगा? जीरो के करीब करीब होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जब थीटा का मान जीरो के करीब करीब होगा तो करीब करीब आ गया तो मतलब माइंड में जैसे ही करीब करीब जब भी याद आ जाए तो माइंड में सेटअप कर लेना है कि वो चैप्टर चला गया लिमिट से। तो उसको लिमिट में हम कैसे लिखेंगे? तो लिमिट लिखेंगे थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा का मान जीरो के करीब करीब है तो यहाँ पर कितना है आपका 1। फिर लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, क्योंकि थीटा का मान जीरो के करीब करीब चल गया तो साइन थीटा बटा थीटा फिर ग्रेटर देन है। तो देखिए इस चीज के लिए यह हुआ। फिर इसमें कौन बड़ा होगा? तो ये बड़ा होगा ना, और ये क्या होगा? इसका मान छोटा होगा। तो यहाँ पर लिमिट हो गया थीटा टेंड्स टू जीरो कॉस थीटा हो गया आपका। फिर देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो का मान 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान कितना है? जीरो के करीब करीब, थीटा वाला राशि है ही नहीं तो यहाँ पर 1 के बराबर हो गया। फिर लिखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बटा थीटा लिखे, और चूंकि लिमिट कॉस थीटा और थीटा टेंड्स टू जीरो का मान 1 होता है। वो कैसे? तो वो आपको मैं बतलाता हूँ कि आपने पढ़ रखा है 90 डिग्री। कॉस 90 का मान कितना? कॉस 90 का मान 0। तो कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, फिर 30 का मान √3/2 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब कॉस का मान, कॉस थीटा का जो मान है कॉस में, थीटा का मान जब 0 के करीब जाता है तो राशि जो है उसका मान जो है वैल्यू वो कितने के करीब जाता है? 1 के करीब जाता है। फिर से समझिए, कॉस में क्या आपने देखा कि जब थीटा का मान 0 के करीब करीब जा रहा है तो इसका वैल्यू कितने के बराबर जा रहा है? तो उसका वैल्यू 1 के बराबर जा रहा है। तो वहां पर फॉर्मूला लगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, जब कॉस में थीटा का मान 0 के करीब करीब जा रहा है, देखिए 0 के करीब करीब जा रहा है तो कॉस थीटा का मान किसके बराबर होता है? तो कॉस थीटा का मान 1 के बराबर होता है। देखिए दोनों, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। इसका मतलब हुआ कि लिमिट साइन थीटा बटा थीटा और थीटा टेंड्स टू जीरो का जो मान है ना, इधर वाला ढक दीजिए। ये क्या हुआ? 1 से छोटा इसका मान है, 1 बड़ा है, इसका मान छोटा है 1 से। ठीक है, इसका मान 1 से छोटा है। इधर चलिए, यहाँ से चलिए ढाई दीजिए तो इसका मान जो है 1 से बड़ा है। 1 से छोटा और 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 से बड़ा, इसका मान जो है 1 से छोटा भी और 1 से बड़ा भी है। अतः यह तभी संभव है जब लिमिट साइन थीटा बटा थीटा थीटा टेंड्स टू जीरो जब 1 के बराबर होगा तब ना, 1 के बराबर होगा तब ना 1 से छोटा और 1 से बड़ा होगा। तो फिर से समझ लीजिए, फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोग को। दो फॉर्मूला सिद्ध हो गया कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो कॉस थीटा बराबर 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1। तो सिद्ध करने के लिए वृत्त का 2 बिंदु लिया। ठीक है, ए और बी एक स्पर्शरेखा बनाया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, टी बिंदु पर आकर मिला, ए को बी से मिला दिया। अब मिलाने के बाद चूंकि यहाँ पर से चलिए आप त्रिभुज ए और टी में tan थीटा से चलिए तो tan थीटा का सूत्र होता पी बटा बी। तो पी क्या हो गया आपका 80 और बटा बी क्या हो गया आपका और, तो 80 बराबर और इंटू tan थीटा। अब चूंकि यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देखिए कि इसका एरिया ज्यादा, तो आपका एरिया ज्यादा है त्रिभुज ए और बी का, इससे ज्यादा, तीर्थांक का एरिया ज्यादा है इससे ज्यादा, तो इस त्रिभुज का एरिया ज्यादा, 3 को बन रहा है। अब इसका एरिया क्या हो गया? तो 1/2 और स्क्वायर साइन थीटा, इसका एरिया क्या हो गया? पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, और फिर ये लेस देन हुआ। फिर देखिए 1/2 फिर लेस देन हुआ, ए और टी ओ ए का क्षेत्रफल 1/2 गुना धाव गुना ऊंचाई, तो धार है आपका और ऊंचाई है r tan थीटा, तो धार है r और ऊंचाई है r tan थीटा। तो 1/2 और स्क्वायर हुआ साइन थीटा, पाई से 360 को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन बराबर 360
60 डिग्री। पाई से पाई मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थीटा की वैल्यू हो रहा है, सब यहाँ पर कोण की वैल्यूएशन ज़्यादा है। यहाँ पे पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा आपका फिर 1/2 और स्क्वायर टाइम थीटा। फिर देखिए r²/2 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 तीनों में क्या हो रहा है, कॉमा हो रहा है, तो कॉमा ले लीजिए। तो यहाँ पर बचा आपका साइन थीटा लेस देन, यहाँ पर आपका बचा थीटा लेस देन, यहाँ पर बचा आपका टैन थीटा। प्रत्येक पद में साइन थीटा से भाग दे दिया, तो साइन थीटा बटा साइन थीटा, थीटा बटा साइन थीटा, और टैन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, तो साइन थीटा बटा साइन थीटा 1 हो गया, थीटा बटा साइन थीटा और लेस देन हुआ 1/cos थीटा। अब ये 1 हो गया, इसको उलट देते हैं, साइन थीटा बटा थीटा ऊपरे और cos थीटा बटा 1 के नीचे, तो ये उलट जाएगा, ग्रेटर देन में बदल जाएगा। लेस देन था जो ग्रेटर देन में बदल गया। और जब थीटा का मान 0 के करीब करीब होगा, ये करीब करीब कब होगा, जब भी है जो 1 के करीब करीब एकदम निकट चला जाएगा, तो थीटा का मान 0 के करीब करीब होगा। और जब करीब करीब आ गया तो लिमिट चैप्टर में चला गया, तो चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा साइन थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा। चूंकि यहाँ इसका तो वैल्यू 1 के बराबर होगा, और चूंकि लिमिट साइन थीटा बटा थीटा और थीटा टेंड्स टू 0 है, और थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा का मान कितने के बराबर होगा, तो देखिए cos 90 का मान 0 होता है, cos 60 का मान 1/2 1/√2 √3/2 1, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0 से 1/2, y से बड़ा ये होगा, y से बड़ा ये होगा, y से बड़ा ये होगा। समझ गए होंगे। तो मतलब जब थीटा का मान 0 के तरफ बढ़ता है तो cos का मान 1 के निकट भागता है, तो थीटा का मान 0 के तरफ भागेगा तो इस cos का मान कितने के निकट भागेगा, तो 1 के निकट भागेगा। तो मतलब ये भी फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया कि लिमिट cos थीटा थीटा टेंड्स टू 0 का मान 1। अब चूंकि लिमिट है साइन थीटा बटा थीटा, इसका मतलब हुआ कौन चीज, इसका मान जो है 1 से छोटा है, इसका मतलब इसका मान जो है 1 से बड़ा है, 1 से छोटा और 1 से बड़ा, इसका मान जो 1 से छोटा और 1 से बड़ा है, या तभी संभव है जब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1 होगा, तब ना 1 से छोटा और 1 से बड़ा होगा। तो आपको फार्मूला जरूर समझ में आया होगा, और भी जो फार्मूला रहेगा इससे रिलेटेड मैं आपको सिद्ध कर दूंगा। इसलिए वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब जरूर करें।